तो इनको कहीं ना कहीं ये शुबा था कि भाई आप कि पुलिस ने हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन जो करी गई है लड़के के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बात हुई उनसे, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है। उन्होंने कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में आना, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस हमारे साथ है। पुलिस वाला बोल रहा कि मैं सारा सपोर्ट देंगे आपको, कोई ऐसी बात होगा तो मेरे आप कॉल करना। लड़की के ऊपर, इनकी लड़की के ऊपर ये हमला किया गया, चाकुओं से मारा गया, 50 टाँके हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? क्या हो रहा है ये ओखला के अंदर, क्या हो रहा है हमारे जामिया नगर के अंदर? ओखला को बिगाड़ने में अगर किसी चीज़ का हाथ है वो नशा है। नशे को किसी तरह से कंट्रोल करना सबकी जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर थाने पर। और कुछ दिन पहले जब हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि एक लड़की के ऊपर जो है धारदार हथियार से हरी मस्जिद के पास जो है वार किया जाता है, जिसके 50 टाँके हाथ में आए, और इनको शक था कि उस लड़के को छोड़ दिया गया है जामिया नगर थाने की पुलिस ने। लेकिन कुछ और ही बात निकल कर सामने आ रही है। वसीम साहब इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर हाशमी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, और लड़की और उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। वसीम साहब, क्या बात रही? अभी आप पुलिस स्टेशन में गए तो उसको लेकर पूरी डिटेल बताइएगा। देखिए, मेरी शॉप पे एक लड़का काम करता है और उनके थ्रू जो है कोऑर्डिनेट हुआ। उन्होंने बताया कि वसीम भाई ऐसे ऐसे आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है और कि पुलिस ने आपने लड़के वाले को कोऑपरेट करा है इसके अंदर और इस लड़के वाले को छुटा दिया है। तो इनको कहीं ना कहीं ये शुबा था कि भाई आप कि पुलिस ने हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन जो करी गई है लड़के के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई हैं, जिसकी वजह से उसको लड़के को तुरंत बेल मिल गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर इस लड़की का इलाज चला और वहाँ से इसकी MLC बनी है। MLC के बिहाफ पर जितने टाँके हाथ पर आए हैं, जितने टाँके पसली पर आए हैं, वो सारे नोटेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। उस रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस से आज हमारी बात हुई है SHO साहब से। उन्होंने हमें ये बताया है कि उस रिकॉर्ड के आधार पर जो धारा बनती थी वो धारा हमने अपनी तरफ से लगाई है। उसके अंदर कहीं से भी कहीं तक 19-20 नहीं रखी गई है धारा। बाकी वो लड़का जो था, क्योंकि जुवेनाइल था, 18 साल से कम एज का था, तो इसलिए जुवेनाइल कोर्ट में उसको भेजा गया। जुवेनाइल कोर्ट में भेजने के बाद में वहाँ से उसको 1 दिन बाद बेल दे दी गई। आपको जो लग रहा था कि जामिया नगर थाने की पुलिस ने उस लड़के को छोड़ दिया, तो अब कुछ आपको लगा, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? किस फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बात हुई उनसे, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है। उन्होंने कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में आना, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस हमारे साथ है। मेरे पेशेंट हैं और करीब 15 से 20 साल मेरे पास आते हुए हो गए। बहुत शरीफ फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास कोई पैसा नहीं होता, मैं दवाई भी इन्हें ऐसी दे देता हूँ, इतने गरीब हैं। और इस लड़की के ऊपर, इनकी लड़की के ऊपर ये हमला किया गया, चाकुओं से मारा गया, 50 टाँके हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? क्या हो रहा है ये ओखला के अंदर, क्या हो रहा है हमारे जामिया नगर के अंदर? इसके लिए हमने ये तय किया है, हमारी पंचायत ने, हमारे वसीम भाई ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्हें हर तरीके की सपोर्ट दी जाएगी, इन्हें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलवाया जाएगा इंशाल्लाह। इलाज की जिम्मेदारी अभी तो देखिए सरकारी हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं जिस लायक भी हूँ इनके इलाज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हर तरीके का इन्हें इलाज दिया जाएगा और मैंने पहले भी किया है, इस केस से पहले भी किया है। ये इनकी वालिदा हैं, ये मेरे पास 15 से 20 साल हो गए इन्हें आते हुए, दवाई मैं देता हूँ इन्हें। देखिए, ओखला जामिया नगर जो है वेल एजुकेटेड लोगों का एरिया माना जाता है, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, पहले हमने इनकी वीडियो चलाई थी, कुछ लोग इनको ही गलत बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया है और ये सब बातें, तो आप तो जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 15 से 20 साल इनकी वालिदा को जानता हूँ और ये बच्ची छोटी सी थी जिस टाइम मेरे पास आती थी और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत शरीफ फैमिली है, कोई इनके अंदर ख़राबी नहीं है। अगर इन्हें बदनाम किया जा रहा है या इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। लगा था कि कहीं ना कहीं पुलिस
क्या आपके साथ सही नहीं किया कि उसको छोड़ दिया गया या क्या? अब आप आए यहाँ पर थाना पे, क्या लगा आपको? क्या यही लग रहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला। मैं गरीब घर से है, मैं अपने बच्ची का इलाज कहाँ से करें, पानी कहाँ से करें। हमने बच्ची 8,000 का महीना कमाते थी, इसी पे मैं सहारा लेते हैं। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं घरों घर में जा जा के। अब आप यहाँ पर आए थे, क्या लगा आपको? क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाला बोल रहा कि मैं सारा सपोर्ट देंगे आपको, कोई ऐसी बात होगा तो मेरे आप कॉल करना, सारा मिलेगा। नहीं, गलत लगाया गया, जो बोला गलत बोला, झूठ बोला, हमको भड़काया गया। हम तो बेचारा को जानते हैं भी ना, खाली ये भाई डॉक्टर साहब को जानते हैं, इनको तो जानते भी ना, कभी देखा ना ये इंसान को। हम तो ये फरिश्ता बन के तो आया मेरे पास, अभी तो ये तो जानता है भी ना मुझे, खाली हम डॉक्टर साहब को जानते हैं। खतरा है या इनके साथ किसी भी तरह उकसाने की कोशिश उनकी फैमिली करती है लड़के वालों की, तो एसएचओ साहब ने पर्सनल अपना नंबर भी दिया है। इन्होंने कहा है आप उसमें 112 पर भी कॉल करिए, उसके बाद इमीडिएटली आप मुझे कॉल करिए। आपके साथ अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, लड़ाई को करने की कोशिश करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं, आप पहले 112 पर कॉल करिए, उसके बाद आप फ़ौरन मुझे कॉल करिए, उसी वक्त मैं उठवा लूँगा उन लोगों को। कि जितने भी आप मेडिसिन के अंदर खर्चा कर रहे हैं, जो उन रिकॉर्ड को, मेडिकल रिकॉर्ड को आप संभाल के रखें। जो आपकी दवाई के अंदर मेडिसिन में जो खर्चे आ रहे हैं वो सारे बिल खुशबू नाम से कटवाएं, और क्या कहते हैं बाद में उसका कंपनसेशन जो है वो आपको कोर्ट से मिलेगा। वो भले ही इस टाइम पर जुवेनाइल कोर्ट से उसको बेल मिल गई है, उसका इसका मतलब ये नहीं है केस ख़त्म हो गया। जो उसके ऊपर धारा लगी है उसके बिहाफ पर लगभग 10 साल की सज़ा है। ओखला को बिगाड़ने में अगर किसी चीज़ का हाथ है वो नशा है। नशे को किसी तरह से कंट्रोल करना सबकी जिम्मेदारी है। अभी 2 बच्चे आए हैं, वो चोरी करते हैं, उनके पास से गांजा मिला है। कितनी एज है उनकी? 8 साल 12 साल गांजा लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये बच्चों की पीढ़ी, बच्चे हैं ये छोटे, चोरी कर रहे हैं, गांजा लेकर घूम रहे हैं। तो बड़ों की तो बात ही छोड़ दो आप।